ये जो कार्यक्रम है ये ख़ास तौर से भाई जलालुद्दीन साहब एक लगभग 1 या 1.5 महीने से इतने ज़्यादा बेचैन थे और इतने ज़्यादा परेशान थे, इन मुद्दों को लेकर बात करना चाहते थे। तो एक मीटिंग मुंबई में हुई आदरणीय अजीत दादा पवार साहब के साथ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ। वहाँ ये तय हुआ कि क्यों ना आप इस जिम्मेदारी को पूरा करिए और लोगों के साथ बैठ के बातचीत करिए जिससे हमको व्यूज़ मिल सके। और ये आज की जो ये बैठक है ये उसी की एक पहली शुरुआत है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है कि ऐसे इस प्रकार की जो बैठकें हैं या इस प्रकार की जो मीटिंग्स हैं इनको हम हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी करेंगे। ये उसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ जो और इसके पीछे मूल मकसद क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से सेकुलरिज्म पे विश्वास करने वाली पार्टी है। जब अभी एनडीए के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ तो कई जगह इस मुद्दे पे भी बात हुई कि क्या हम अपनी इस विचारधारा से अलग हटकर कहीं और जा रहे हैं। जब ये बातें सामने आई तो लगा कि इस मुद्दे पे बहुत खुल के बात होनी चाहिए और उन सारे लोगों से बात होना चाहिए जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं या जो इस मुद्दे पे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं। और उसी तारतम्य में ये सारी बातें चल रही हैं। ये जो CAA इस पे तो जितने यहाँ पर जो समझदार लोग जिनको बुलाया है कौम की तरफ से बात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये देश हम सब लोगों का है और इस देश में उस हर आदमी का हक है जिसने इस देश में जन्म भी ना लिया हो, लेकिन जिसने इस देश के बारे में सोचा है, इस देश को मजबूत बनाने का जो विचार रखता है, वो भी इस देश की पूंजी है और इस देश पे उसको अपनी बात कहने का पूरा इख्तियार है। वो अपनी बात कह सकता है, कोई इससे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मुद्दा जब आता है जब कोई ऐसी बात होती है जिससे हमारी किसी एक कम्युनिटी को या हमारे किसी एक धर्म के बारे में कोई नाइतफाकी ऐसी हो जिससे कि बहुत बड़ा तबका उससे अपने आप को प्रभावित महसूस करे या उसको ऐसा लगे कि उसके हक छीनने की बात हो रही है, तो वहाँ चिंता होती है। और ये जो सारी बातें होती हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 50 करोड़ लोगों का मुल्क है ये। इस पर तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, तरह तरह के कानून बनते हैं और उनमें हमेशा सुधार भी होता है। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये नहीं है कि आज एक काम कर दिया तो कल वो काम ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट का मतलब ही ये है कि कंटिन्यूटी में हम उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए काम करें। और अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई नाइतफाकी हुई है तो जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी बात रखें। ये जो फोरम है वो किस बात के लिए कि यहाँ पर जो हम लोगों की बातचीत होगी, जो यहाँ पे लोगों के विचार आएंगे, उस पर एक नोट तैयार होगा, नोट बनाकर उन लोगों तक पहुँचाया जाएगा जो इस मामले में फैसला कर सकते हैं, जिनको इस मामले में फैसला लेना है, क्योंकि उन तक भी बात पहुँचनी चाहिए। कई बार होता ही है कि चीज़ें तैयार हो जाती हैं लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं वो उन तक उसकी बात ही नहीं पहुंच पाती। तो आज की जो बैठक है इसके माध्यम से हम सब लोगों की कोशिश होना चाहिए कि हम खुल के अपनी बात कहें। अगर कहीं किसी का कोई डाउट है, किसी के मन में कोई विचार है, तो जब तक सामने नहीं आएगा तो उसमें हम लोग उसको ठीक करने के लिए कोशिश कैसे करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि सारी बातें सामने आनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय जलालुद्दीन साहब के माध्यम से एक अच्छा मंच आप सब लोगों को दिया है जहां बैठकर आप लोग अपने दिल की बात कर सकते हैं और उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए भी हम बात कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि दिल की बात जो भी आप खुल के कहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं या इस कानून के ख़िलाफ़ है। हमारे मन के जो विचार हैं वो अगर हम नहीं कहेंगे, अपने लोगों के बीच में नहीं कहेंगे, अपने देश के हुक्मरानों के बीच में नहीं कहेंगे तो कहेंगे कहाँ? ये तो ज़रूरी है। तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा फोरम है, इसमें बात कहनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का इस मौके पे यहाँ पर आप लोगों के आने के लिए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और सब लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।